के गांधी जगन बाबू के सम्मान में ये सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ये सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महापुरुषों का पान बंद करो, बंद करो, बंद करो, महापुरुषों का पान बंद करो, बंद करो, बंद करो, करो स्थापित करो। हरदोर जुल्म के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, हरदोर जुल्म के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। सिसवा के गांधी बाबूजी का पान का बदला लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, सिसवा के गांधी जगन बाबू का प्रतिमा वापस लगाओ, वापस लगाओ, वापस लगाओ, वापस लगाओ। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी व्यापार सभा अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जगन बाबू लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। जगन बाबू सत्ता में बैठे घमंडी लोग अपनी तनाशाह रवैया बना रहे हैं, इसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि वैश्य समाज के लोग, व्यापारी समाज के लोग और बनिया समाज के लोग, चाहे असफल नोटबंदी की बात हो, चाहे अनियोजित लॉकडाउन की बात हो, चाहे जटिल जीएसटी की बात हो, समझ गए हैं ये केवल भाजपा के लोग व्यापारियों बनियों की खून चूसने की पार्टी है, न कि उनके सम्मान और सुरक्षा की गारंटी है। इसलिए व्यापारी समाज ने मुठ बना लिया है कि आगे आने वाले 2027 में विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से समर्थन देकर समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाएंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से व्यापार हित में ऐतिहासिक काम कराएंगे। मैं डॉक्टर अजय चौरसिया, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय चौरसिया महासभा। किस तरह का क्या मामला ये कि हमारे वैश्य समाज के स्वतंत्रता सेनानी रहे जगन बाबू जी, जिनका की सिसवा में एक मूर्ति लगी हुई थी, वो सिसवा के रहने वाले थे और वहाँ पर उनको सिसवा के गांधी के नाम से जाना जाता है। उनकी प्रतिमा को बगैर कोई सूचना के, बगैर किसी कारण के वहाँ से हटा दिया गया है, जिससे कि व्यापारी समाज, वैश्य समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और जिला अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल से ये मांग करता है कि जहाँ पे बाबू जी की प्रतिमा थी वहाँ पे उसको पुनर्स्थापित करने का काम करें, जिससे कि वैश्य व्यापारी का सम्मान बना रहे। डॉक्टर साहब, इस घटना से उस बात को बल मिलता है जहां पे कहा जाता है कि भाजपा केवल राजनीतिक विद्वेष के चलते कार्य कर रही है, विपक्षियों को तमाम तरीके से परेशान कर रही है। कैसे देखते हैं? ये तो आप सब लोग जान ही रहे हैं कि सरकार किस भावना से काम कर रही है और महापुरुष देखिए किसी दल के नहीं होते। जगन बाबू वो व्यक्ति थे जिनको महात्मा गांधी ने ही उनको सिसवा का गांधी कह के पुकारा था और वो लोग आज़ादी के पहले हर एक आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ रहे, असहयोग आंदोलन में, नमक सत्याग्रह आंदोलन में, सभी आंदोलन आप लोग देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उन्होंने गांधी जी के साथ कदम से कदम चलने का काम किया और इस देश को आज़ादी दिलाने में अपना जीवन त्याग दिया। उनको उसके बाद वो आज़ादी के बाद विधायक बने, राज्यसभा सांसद बने। तो ऐसे व्यक्ति किसी पार्टी दल विशेष के लिए तो महापुरुष, अगर उनको आप किसी दल से जोड़ के उनको अपमानित करना चाहते हैं, उनकी कद को कम करना चाहते हैं, तो ये आपको मूर्ति हटाने से वो कद कम नहीं हो जाएगा। और ये जान लीजिए 2027 में ये ही सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से उससे बड़ी प्रतिमा उसी जगह पे लगाने का समाजवादी पार्टी करेगी। डॉक्टर साहब, 2027 का चुनाव की बात आप कर रहे हैं, जब ईवीएम से छेड़छाड़ होगा, वोटों की चोरी होगी, तो कैसे आएगी सपा सरकार? इसके लिए आप लोग सोचे हैं? जब 100% आरोप लगेगा, 100% जनता जब मूड बना लेगी तो 10% हेरफेर करने से कुछ होने वाला नहीं है। वोट चोरी कैसे रोकेंगे? ईवीएम को कैसे बचाएंगे कि सही हो? ये हमारे पीडीए प्रहरी, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, पीडीए प्रहरी के रूप में हम समाजवादी पार्टी के लोग, जो SIR लागू होने वाला है पूरे भारत में, उसमें हम पीडीए प्रहरी के रूप में अपने एक वोटरों का नाम उसमें जुड़वाने का काम करेंगे। कोई व्यक्ति हमारा छूटने न पाए, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए प्रहरी का कल नाम देकर आह्वान किया है पार्टी को। जी, मैं काशीनाथ गुप्ता, व्यापार सभा महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। मैं जो है आज हम लोगों ने जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देना का कार्य किया, जिससे कि जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के पास ज्ञापन जाए। हमारे जो है बनिया समाज के पुरोहित हमारे बाबूजी आर्य जगन बाबू जी जो थे, आज़ादी से पहले जो है उन्होंने आज़ादी के उसमें आज़ादी के कार्यों में बहुत चढ़ बढ़ के साथ दिया, महात्मा गांधी के साथ दिया, जिनकी प्रतिमा सीतापुर में लगी हुई थी, जिसको भाजपा के लोगों ने हटाने का जो कार्य किया, बनिया वर्ग के साथ जो अछूत कार्य कर रहे हैं, जो बनिया का हमें वोट चाहिए, नोट चाहिए, उनका सारी व्यवस्था चाहिए, लेकिन बनिया समाज का शोषण कर रही है जो सरकार, इसका हम बहिष्कार 2027 में
में अपने वोटों के माध्यम से करेंगे और जो है इसका जवाब हम 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर दिया जाएगा। इस संघर्ष को कहाँ तक लेके जाएंगे नेताजी? अगर एक हफ्ते के अंदर एक कार्रवाई यथास्थिति नहीं है, उनकी प्रतिमा रखी गई, तो हम लोग रोड तक उतर के आंदोलन बड़ी संख्या में आंदोलन करने का कार्य करेंगे।